अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है इस एक्सरसाइज को, एंड तक देखना है वीडियो को। और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है वो हम पहले वाली वीडियो में समझा के आई हूँ मैं। तो आप लोगों ने वो वीडियो एक दफ़ा स्टार्ट से देख लेनी है। वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोगों ने अच्छे से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे जो इस साल 2023 की जो बुक्स आई है ना, उस पर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, लेकिन आपने प्लस कर लेना वहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्लस है। 1 + √3 इयोटा का मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। स्क्वायर रूट -1 जो है ना, वो इयोटा के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से इयोटा हटा दें तो अंदर माइनस आ जाएगा। अब एक ये हमें वैल्यू दी गई है। प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। हमें इन्होंने कहा क्या है कि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, एक ये है एक ये है, हमने ये प्रूव करना है। एंड हेंस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू -2। अब सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं। ये कैसे, हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ना, जिसमें x को हमने इक्वल किया था, लेट किया था कि ये क्यूब रूट -1 के इक्वल है। हमने किए थे ना पीछे ये क्वेश्चंस के, जो भी वैल्यूज दी गई थी उसको क्यूब रूट के x इज इक्वल टू क्यूब रूट एंड दिस कर लिया था। अब हम बोथ साइड्स पे क्यूब लें तो क्या आएगा, इसका क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में है, यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। x³ + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखें x+1, यहाँ पे x² - x+1, ये हमने क्या किया, इसका फॉर्मूले को एक्सपेंड किया। यहाँ पे भी आपने क्या समझना है कि यहाँ पे भी क्यूब है, क्योंकि 1 का जो क्यूब होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है। अब ये देखें, a³ + b³, ये a³ + b³ वाली फॉर्म हो जाएगी ना फिर। तो इसका हमने क्या लिखना है, फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो 1a + b² - ab + b², ये है इसकी फॉर्मूले की एक्सपेंड करके ये वाली फॉर्म आती है। तो इस फॉर्मूला को हमने एक्सपेंड किया तो ये वाली फॉर्म आई। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, एक यहाँ ये वाली आ जाएगी। यहाँ से सिंपल वैल्यू आ जाएगी x की -1। यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और नेक्स्ट हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूला में पुट की। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया प्लस में, एक दफ़ा लिख लिया माइनस में। ठीक है, प्लस और माइनस में हमने लिख लिया। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लाना ना, लेकिन ये उसकी फॉर्म में नहीं आ सकते। क्यों भला, यहाँ पे माइनस नहीं है, उनकी वैल्यूज़ में 1 के साथ माइनस है। ठीक है, बोथ साइड से माइनस है। अब उसको लाने के लिए हमारे पास एक और प्रोसीजर आएगा, ये वाला प्रोसीजर करेंगे हम। ठीक है, ये देखें, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया, x को एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये वाली ओमेगा की जो असल वैल्यू है वो ये होती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लिया, समझ लें कि -1 कॉमन लिया, या फिर माइनस कह लें। तो ये वाली जो फॉर्म है ये इसके इक्वल नहीं आ गई, इसके इक्वल आ गई ना। अब ये देखें, यहाँ मैंने आपको पहले पीछे बताया कि ये योटा का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट के नीचे माइनस, अगर ये योटा को हटाएं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो ये वाली फॉर्म आ गई, ये वाला जो माइनस है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस ओमेगा आ गया। यहाँ के अगर ये डिवाइड भी होगा तो ओमेगा के साथ ही माइनस आना है। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली फॉर्म ये आ गई, तो ये हमारे पास ये वाली फिर किसके इक्वल आई, ये वैल्यू, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था कैमरे में, ये वाली वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आई, माइनस ओमेगा के इक्वल। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लें
तो ये वाला माइनस यहाँ आके हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी। अब ये किसके इक्वल आई है? इसके इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल आई है। तो फिर ये जो वैल्यू है इसकी क्या, इसका आंसर क्या आया? माइनस ओमेगा, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है इसका आंसर क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इन वैल्यूज की जगह ना ये हमें दी गई है ना यहाँ पे ये इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेना, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आई थी यहाँ पे, और ये वाली आई थी माइनस ओमेगा के इक्वल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम माइनस ओमेगा पुट कर लेंगे और ये -2। अब ऊपर पावर जो है वो है यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, ओड है, ओड पावर है, तो यहाँ पे साइन जो है चेंज नहीं होगा, माइनस ही आएगा। यहाँ पे भी ओड पावर है तो साइन माइनस ही आएगा, माइनस ओमेगा रेज़्ड पावर 18, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर का जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 18 हो गया, तो माइनस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 9 इज इक्वल टू -2। अब ये देखें 18 जाता है 3 के टेबल पे, बिल्कुल जाता है, 3 6 जार 18, ओमेगा क्यूब और यहाँ पे पावर 6 ली, यहाँ पे ओमेगा क्यूब और यहाँ पे पावर 3 ली, 3 3 जार 9 आएगा ना। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे अब हमने 1 पुट कर लेना और यहाँ पे भी 1 पुट कर लेना, बोथ साइड्स पे 1 की पावर 6 लें तो 1, 1 की पावर 3 भी लें तो 1, -1 -1 -2, तो प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हम अपने इस एक्सरसाइज में ये नोट करना है कि सबसे पहले हमारी कोशिश भला क्या होती है इसमें, सबसे पहले कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह से हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाए। ओमेगा क्यूब आ गया तो आपने फ़ौरन से वहाँ पे 1 उसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अब एक फॉर्मूला यूज होना है, वो कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली यूज होनी है। ये जो एस है ना ये है सम, इसका क्या मतलब है? सम। ये जो पी है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। पहले अब हम इन दोनों का सम ले लेते हैं, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा अंदर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर से वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यही आपने रटनी है, यही प्रॉपर्टीज़। तो अब यहाँ पे -1 लगाएंगे इनकी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट में भी ऐसे ही है, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे ओमेगा का क्यूब आ गया, ओमेगा के क्यूब की वैल्यू लगाएं 1, तो 4 1 जार 4। अब हमारे पास एस की भी वैल्यू आ गई, पी की भी वैल्यू आ गई, तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली तो हमारे पास आंसर आ गया। अब फाइंड द फोर्थ रूट 16 का फाइंड करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में। ये देखें पीछे किया था x इज इक्वल टू क्यूब, यहाँ पे सॉरी क्यूब आएगा, क्यूब रूट 16, पीछे हमने क्या फाइंड किए थे? क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फोर्थ रूट। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू फोर्थ रूट 16, ठीक है। यहाँ पे अब बोथ साइड्स पे पावर लें 4, तो ये वाला जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे किया था, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनके लिए इजी रहे इस वजह से मैंने ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब x रेज़ टू पावर 4 -16 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट बन गया। अब देखें ये वाली फॉर्म क्या आई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना ये एक्सपेंड होके ऐसे होता है, ये भी ऐसे नहीं है, इसको हम ए कह लेते हैं, इसको हम बी कह लेते हैं। ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे हम इसको बी कह लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी और ये ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आ जानी है,
एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ माइनस का था यहाँ के प्लस का, ये यहाँ पे प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया। अब पहले इस साइड को देख लेते हैं, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-2। यहाँ पे अब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आई +-2 इयोटा। अब आपने इयोटा का समझना है, ये जो है ना माइनस, इसको हमने ये 4 का ही हमने स्क्वायर रूट लिया तो 2 आया, माइनस जो है इसको हमने इस तरह से कर लिया। तो ये इयोटा की वैल्यू क्या होती है भला, इयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, इयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1। तो ये माइनस की जगह हमने ये इयोटा लगा लिया और ये +-2। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आया, इसके जो फोर्थ रूट हमने फाइंड किया था उसके सोल्यूशन सेट में आया 2 - 2, 2 ओमेगा -2, सॉरी ओमेगा नहीं, ये इयोटा है, 2 इयोटा -2 इयोटा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं 81। इसी तरह से हमने फिर से ऐसे किया, x इज इक्वल टू यहाँ पे 81 लगा लिया, बोथ साइड्स पे हमने 4 पावर को मल्टीप्लाई किया तो इसका ये आई गेस टेट्रा रूट, ये वाला कैंसिल हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पावर 4 आ गई इज इक्वल टू 81। ये 81 प्लस का था, यहाँ आके -81। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिया, तो ये फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, फिर से वही आ गया, फिर से हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा, ये आया, ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे माइनस का था, यहाँ के प्लस का स्क्वायर रूट लिया तो +-3 आया। यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे माइनस की जगह हमने साइड पे योटा कर लिया और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लिया तो +-3। तो यहाँ पे योटा, ये हमने सोल्यूशन सेट लिख लिया, एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दोनों को लिख लिया, ये आंसर आ गया। अब 625 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अब ये यहाँ पे प्लस का, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे फिर से वही वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको इस सॉरी 0 इज इक्वल टू 0 नहीं है, गलती लग गई, यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यही फार्मूला हमने एक्सपेंड किया तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर 25 स्क्वायर रूट लिया +-5, यहाँ से -25 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो इयोटा माइनस की जगह इयोटा, तो बाकी +-5 आ गया नेक्स्ट, और ये हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व कर लेते हैं। 2x की पावर 4 -32 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इनमें से देखें कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 बचेगी माइनस, तो यहाँ पे 16 बचेगा क्योंकि 2 16 आर 32। ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाना, 0 ओवर समथिंग 0। ठीक है, हो गया। अब x की पावर 4 -16, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लें -4 का स्क्वायर ले लें, फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया तो ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, यहाँ से ये माइनस में, यहाँ आके प्लस में, स्क्वायर रूट लिया +-2, यहाँ पे भी देखें ये प्लस में था, यहाँ आके माइनस में, तो माइनस की जगह हमने साइड पे कर लिया इयोटा और ये स्क्वायर रूट लिया तो +-2, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 - 2 इयोटा -2 इयोटा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से भी देखें कुछ कॉमन आ रहा है, अब यहाँ से आप ले लें 3y कॉमन ले लें, तो यहाँ पे ये बचेगा अंदर। ठीक है, 381 243 होता है। अब 3y को हमारे पास यहाँ से भी 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक तरफ 3y को 0 के इक्वल लिख लें, एक तरफ इसको 0 के इक्वल लिख लें, तो यहाँ पे 0 ओवर समथिंग 0, यहाँ पे हमने 3 को डिवाइड किया था ना, तो y की वैल्यू यहाँ से 0 ही आ गई। अब y रेज़ टू पावर 4 -81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का,
फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा लिया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया तो क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हमने इसको माइनस वाले को लिख लिया, एक तरफ प्लस वाले को। ये माइनस में था, यहाँ आके प्लस में हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 3। यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ आके माइनस में हुआ, स्क्वायर रूट लिया, माइनस की जगह योटा लगा लिया, प्लस माइनस यहाँ पे 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ से 0, यहाँ से प्लस माइनस 3, यहाँ से प्लस माइनस 3 योटा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, इन दोनों में से देखा कि कुछ कॉमन है। यहाँ से ना हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा था, हमने ले लिया, यहाँ एक्स लगाया प्लस यहाँ 1 लगा लिया। यहाँ से हमें 1 कॉमन मिल रहा था, हमने वो भी ले लिया, प्लस 1, अंदर एक्स प्लस 1 ही होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ आ गया, एक तरफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल किया और एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल किया। अब यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ आके माइनस का, एक्स की वैल्यू आ गई -1। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है ना, तो -1 किसके इक्वल होता है, योटा के। स्क्वायर रूट लिया ना, स्क्वायर रूट -1 योटा के, तो यहाँ पे प्लस माइनस योटा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस योटा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वाला क्वेश्चन इसका है, इस एक्सरसाइज का। 5x रेज टू पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 5x, बाकी क्या बचा, x रेज टू पावर 4 माइनस 1। 5x को 0 के इक्वल ज़रा करें तो x इज इक्वल टू 0/5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ के डिवाइड किया 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0, यहाँ से आंसर आया हमारे पास 0। अब नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं, ये फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो हम 1 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये एक तरफ हमने ये लिख लिया, एक तरफ ये लिख लिया, ये माइनस में था, यहाँ के प्लस में, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस -1, यहाँ पे आके माइनस में हो गया ना, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस योटा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 योटा के इक्वल होता है। और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसको आपने उम्मीद है अच्छे तरीके से किया होगा और समझ भी आई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।